नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब जाने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा, तभी आपको विषय वस्तु अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन बहुत ही कम संसाधनों में प्रयास करते हैं अच्छा करने के लिए। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाते रहें और आपको सफलता में सहयोग देते रहें। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1। मित्रों, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान बताइए। यानी ये जो बहुपद हमें दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसे हमें x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर +2 दी हुई है, उस पर बारी बारी से चेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर रख करके देखते हैं। मित्रों, यहाँ x इक्वल टू 0 का अर्थ ये हुआ कि हमें बहुपद में जहां भी चर x है वहां हमें 0 रख करके हल करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, तो 5x, यहाँ 5 और x के बीच में गुणे का निशान है, छिपा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया और x की जगह पे 0 हो गया। -4 x की जगह पे आपका 0 हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस 3। तो इस प्रकार से ये मान हमने रख दिया। आइए हल करते हैं। मित्रों, किसी भी संख्या का यदि 0 से गुणा होगा तो उसका मान 0 होगा, माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसके बाद 4 से गुणा होकर के वो भी 0 हो जाएगा और प्लस लास्ट में 3। तो इस प्रकार से 0 से 0 का जो घटाना है वह 0 ही होगा और आपका आंसर केवल मिलेगा 3। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है मित्रों। इसी प्रकार से हम x बराबर -1 रख करके चेक करते हैं। तो आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, x का वैल्यू अब की बार हमको -1 रखना है, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। मित्रों, इसको देखिए, जब हम 5 का -1 से गुणा करते हैं तो ये -5 हो जाता है, -4 और यहाँ -1 का स्क्वायर होगा तो ये आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 ही बना रहेगा, +3। आइए आगे करते हैं। -5 यहाँ इससे गुणा होगा जब -4 का 1 से, तो -4 + 3। मित्रों, यहाँ पर -5 -4 यानी दो ऋण संख्याएं हैं जो जुड़ करके -9 हो जाएंगी, +3 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक संख्या अधिक है, धनात्मक संख्या कम है, तो घटेगा तो आपका -6 वैल्यू आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। अब की बार हमें x का मान 2 रखना है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, हमें 5x की जगह पे 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। मित्रों, आगे देखिए, 5 का 2 से गुणा 10 हो जाएगा, -4 और 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 10, -4 चौक 16 प्लस 3। मित्रों, यहाँ धनात्मक संख्या को पहले जोड़ लेते हैं, तो 10 और 3 जोड़ करके आपका 13 हो जाएगा, -16। यहाँ धनात्मक संख्या कम है, ऋणात्मक संख्या अधिक है, तो उत्तर जो आपका आएगा वो आपका आएगा -3। ये आपका आंसर हो गया। आइए हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, इसी प्रश्नावली के जो नीचे लिखा हुआ है। दिया है प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी हमें बारी बारी से, एक बार P फॉर पॉलिनोमियल होता है और 0 जो सफिक्स दिया गया है वहाँ हम बारी बारी से मान रखेंगे। यानी पहली बार हम बहुपद में चर के स्थान पर 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 रख करके हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर दिया हुआ है Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो हम पहले लेते हैं P0, यानी P0 इक्वल टू होगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा P0 इक्वल टू, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 में से घटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल 1 ही बचेगा। ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद आइए हम लेते हैं
P1 को, यानी P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू आपको केवल मिलेगा 1। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आइए हम लेते हैं P2 को। P2 को ज्ञात करने के लिए हम P2 इक्वल टू लिखेंगे, यहीं पर व्यंजक दिए गए बहुपद में ही मान रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। तो P2 इक्वल टू आपका 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 बचेगा प्लस 1 बराबर आपका 3। ये हो गया आंसर। तो मित्रों यहाँ पर हमने P0, P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आइए दूसरे प्रश्न में फिर वही करेंगे, P0, P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम P0 लेते हैं। तो P0 इक्वल टू, यहाँ PT इक्वल टू दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी। तो यहाँ हम t के स्थान पर 0 रखेंगे, यानी आपका 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। तो मित्रों यहाँ पर आपका 2 प्लस 0 प्लस, यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होकर के फिर उसे 0 बना देगा और लास्ट में भी आपका 0 है। तो कुल मिलाकर के वैल्यू आपको मिलेगी केवल 2, यानी कि P0 का मान यहाँ पर मिला हमें 2। आइए हम फिर से P1 पर चलते हैं, यानी अब की बार हमें t के स्थान पर 1 रखना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, t का मान 1 है स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। मित्रों यहाँ पर देखिएगा P1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार से 2 1 3 2 5 1 6, यानी जो P1 की वैल्यू है वो आपको 6 मिल गई। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आइए चलते हैं लास्ट पार्ट में, यानी कि P2 हमें चेक करना है। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस t के स्थान पर 2 प्लस 2 t के स्थान पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों 2 प्लस 2 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आगे देखिएगा तो आपका 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8। तो इस प्रकार से जब हम सभी वैल्यू जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा P2 इक्वल टू 2 2 4 और 8 12, 12 और 8 20, यानी P2 की वैल्यू 20 मिलेगी। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आगे के प्रश्नों का हल हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।